एक गुड़िया जो अपने आप ही चल पड़ती है। अगर हम ये आपसे कहे तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है। एक गुड़िया जिसमें अपने आप ही जान आ जाती है और वह चल पड़ती है। यह घटना पेरू की है। पेरू में रहने वाले एक परिवार ने यह सब बताया, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस परिवार में 4 लोग रहते हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे, एक बेटा जिसकी उम्र 18 वर्ष और एक बेटी जिसकी उम्र 20 वर्ष की है। यह एनाबेली गुड़िया उन बच्चों को गिफ्ट में मिली थी। बच्चे हर रोज इसे अपने कमरे में लेकर सोते थे, पर हैरानी की बात जब सामने आई, जब यह एनाबेली गुड़िया अपने आप स्थान बदल लेती थी। यह बच्चे इसे अपने पास लेकर सोते थे और यह एनाबेली गुड़िया पलंग से उतरकर दूर बैठ जाती थी। इस बात पर यकीन करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन जब एक दिन उनके लड़के ने इस गुड़िया को बहुत जोर से धक्का दिया तो यह एनाबेली गुड़िया कुछ बड़बड़ाने लगी। इसके बाद दोनों बच्चे के हाथ पर नाखूनों के निशान पाए गए और इस बात को जानकर उन्होंने ने भूत भगाने के लिए किसी को बुलाया और उसने बताया कि इस एनाबेली गुड़िया में किसी महिला की आत्मा है। खोजबीन करने पर पता चला कि यहाँ पर किसी महिला ने अपनी जान दी थी। अब इस बात से पूरा परिवार डर में जी रहा है, क्योंकि यह आत्मा सभी को परेशान करती है और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम सभी यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे सामने तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जिनसे इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी हमारा विज्ञान इन सब का पता नहीं लगा पा रही है, जो है भी या नहीं भी। एनाबेली डॉल की कहानी आपने पढ़ ली है। इससे हमें पता चल गया है कि यह एनाबेली गुड़िया किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अब हम इस डॉल से जुड़ी हुई एक कहानी यहाँ पर लाए हैं, आपको वह पसंद आएगी। यह कहानी एक गांव की। उस गांव में एक लड़का उस डॉल को लेकर आ जाता है। वह नहीं जानता था कि वह जिस डॉल को लाया है वह उसके लिए मुसीबत बन सकती है। जब लड़के की माता ने डॉल को देखा तो उससे पूछा कि यह तो बहुत सुंदर डॉल है, तुम कहाँ से लाए हो? वह लड़का कहता है कि यह डॉल मुझे रास्ते में मिली थी। मैंने सभी जगह पर देखा था, बट कोई नजर नहीं आया था। मुझे लग रहा था जब कोई इसे लेने नहीं आया तो मैं इसे लेकर आ गया था। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मुझे यह बहुत अच्छी डॉल लग रही है, बट माता कहती है कि यह किसी की गिर गई होगी, हमें यह अपने पास नहीं रखनी चाहिए। कुछ समय पिताजी आते हैं, वह भी उस लड़के से यही सवाल करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही कोई भी चीज घर में नहीं लानी चाहिए, भले ही हम बहुत गरीब हैं, हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, बट फिर भी हमें इस तरह का लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी यह डॉल है वह इसे खोज रहा होगा। वह कौन है यह कोई नहीं जानता है। तभी लड़का कहता है कि यह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे रास्ते में मिली है, इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ, मैंने यह किसी से मांगी नहीं है। तभी माता कहती है ठीक है, रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। वह उस डॉल को लेकर सो जाता है। आधी रात का समय हो गया था। वह डॉल उठ जाती है। ऐसा लगता है कि वह डॉल अभी तक सो रही थी। कुछ समय बाद वह चलने लगती है, पूरे घर को देखती है। शायद उसे यह घर अच्छा लग रहा है। पूरी रात भर वह चलती रहती है। सुबह हो जाती है, वह लड़का उठ जाता है। वह कहता है कि मुझे मेरी डॉल नहीं मिल रही है। उसकी आवाज सुनकर माता कहती है कि सुबह तुम्हें वह डॉल क्यों चाहिए? वह डॉल कहीं और पर रख दी होगी, अब तुम्हें याद नहीं है। पिताजी कहते हैं कि अधिक डॉल से नहीं खेलना चाहिए। वह लड़का सोचता है कि वह डॉल रात के समय में मेरे पास थी। तभी वह अपनी माता के पास जाता है। वह बताता है कि डॉल उसके पास थी, अब नहीं मिल रही है। माता कहती है कि तुम्हें याद नहीं है। तभी वह लड़का छत पर देखता है। वह छत की दीवार पर बैठी हुई मिलती है। वह अपनी माता को आवाज लगा देता है। वह कहता है कि यह डॉल छत पर कैसे आई है? माता को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उन अच्छे से याद है वह अपने साथ डॉल को लिए हुए था। शाम को जब पिताजी आते हैं उन्हें वह सब कुछ बता देती है, बट वह बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अगली रात को वह डॉल उस लड़के पर हमला करती है। वह लड़का उठ जाता है। वह कहता है कि यह सब तुमने किया है। लड़के की आवाज सुनकर माता कहती है रात हो गई है, अब तुम्हें यह खेल बंद करो। वह लड़का कहता है कि इस डॉल ने मुझ पर हमला किया है। माता को यह बात अजीब लगती है। तभी माता देखती है कि वह डॉल चल रही है। यह कैसे हो सकता है? वह अपने पति को जगा देती है। वह उठ जाते हैं। वह भी देखते हैं कि वह डॉल चलती है। सभी घर में बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने किसी भी डॉल को चलते हुए नहीं देखा था। अपने आप यह डॉल कैसे चल सकती है? पत्नी कहती है कि इसे यह से बाहर फेंक दो। लड़के का पिता उस डॉल को बाहर फेंक देता है, बट कोई फायदा नहीं था। वह फिर से अंदर आ जाती है।
वह बहुत परेशानी हो जाते हैं। अब कोई रास्ता नजर नहीं आता है। सुबह हो गई थी। लड़के के पिताजी किसी से मिलते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अब वह डॉल को बहुत दूर छोड़ने जाते हैं। उसके बाद वह घर वापस आते हैं। वह बहुत अधिक डरे हुए लग रहे थे। आज उन्हें पता चल गया था कि बाहर की कोई भी चीज घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो शेयर करें।